आज हम बात करने वाले हैं ना कहने की कला के बारे में। जी हाँ, ये एक कला ही है कि कैसे बिना किसी को बुरा लगाए अपनी बात भी रख दी जाए। ये एक ऐसी मुश्किल है जिसका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं और आज हम इसे सम्मान के साथ करने के 4 बहुत ही असरदार तरीके समझने वाले हैं। अच्छा, ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मन में तो एकदम साफ साफ ना था पर मुंह से हाँ निकल गया। शायद सिर्फ इसलिए कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए या कोई रिश्ता ना बिगड़ जाए, या बस इस डर से कि भाई लोग क्या सोचेंगे। पता है असल में होता क्या है, हम अक्सर सहमति को प्यार समझ लेते हैं और अगर किसी ने मना कर दिया तो उसे बेइज्जती मान बैठते हैं। लेकिन ये सोच हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। ना कहना भी मुमकिन है और रिश्ते बचाना भी। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे? चलिए पता करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हमारा पहला तरीका। ये तरीका इस बात पर जोर देता है कि ना के पीछे का क्यों समझाना कितना जरूरी है। देखिए, किसी को सीधे सीधे ना बोल देने के बजाय अगर हम थोड़ा रुक कर ये बताएं कि इस फैसले के पीछे की वजह क्या है, तो बात का पूरा मतलब ही बदल जाता है। जब आप वजह बताते हैं तो आपका इनकार एक पर्सनल रिजेक्शन जैसा महसूस नहीं होता। अब जरा इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है सीधा जवाब, मैं नहीं आ सकता, और दूसरी तरफ है एक सम्मानजनक इनकार, यार आने का तो बहुत मन था पर इस हफ्ते काम इतना ज्यादा है ना, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूँ तो अच्छा रहेगा। इसमें आपकी नीयत और सामने वाले के लिए सम्मान दोनों साफ झलकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरीके पर। ये सम्मान वाले आइडिया को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। इसमें हम सामने वाले के नजरिए को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे अहमियत भी देते हैं। यहाँ पर यह दिखाना बहुत जरूरी है कि आप उनकी बात और उनके नजरिए को समझ रहे हैं, भले ही उस वक्त आपकी प्राथमिकताएं कुछ और हों। जब आप उनके प्रयास या उनके काम के महत्व को समझते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि हाँ, उनकी भावनाओं की कद्र की गई है। जब आप उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं तो आपका इनकार आपकी अपनी कमी के बारे में हो जाता है, ना कि उनके काम की कीमत पर कोई सवाल। जैसे सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, अगर ये कहा जाए मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है और आपकी मेहनत इसमें साफ दिख रही है, लेकिन इस वक्त मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। हमारा तीसरा तरीका है लहजे यानी टोन पर ध्यान देना। आपकी ना में न तो कोई झिझक होनी चाहिए और ना ही कोई रूखापन, बस एक सही बैलेंस बनाना जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप क्या कहते हैं इससे ज्यादा जरूरी कई बार ये होता है कि आप कैसे कहते हैं। आपका लहजा ही तय करता है कि सामने वाला आपकी ना को अपमान की तरह लेगा या एक सोचे समझे फैसले की तरह। सही शब्द और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज दोनों ही बहुत जरूरी है। अगली बार मेरा मानना है कि या मैंने सोचा है कि जैसे वाक्यांश इस्तेमाल करके देखिए। ये आपकी बात में विनम्रता और आत्मविश्वास दोनों एक साथ ले आते हैं। इससे आपका फैसला मजबूत तो लगता है लेकिन अक्खड़ नहीं। और अब चौथा और आखिरी तरीका, ये खास तौर पर तब बहुत काम आता है जब आपको किसी सीनियर या बॉस को मनाना हो। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। यहाँ आप सीधे सीधे ना नहीं कहते बल्कि अपनी स्थिति समझाने की इजाजत मांगते हैं। ये उनके पद का सम्मान दिखाता है और पूरी बात एक टकराव से हटकर एक प्रोफेशनल बातचीत में बदल जाती है। सोच कर देखिए, मैं ये नया प्रोजेक्ट नहीं करूँगा कहने की जगह अगर ये कहा जाए, सर अगर आप इजाजत दें तो मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट लेना इस वक्त मेरे लिए सही क्यों नहीं होगा। इससे आप मना भी कर देते हैं और सम्मान भी बना रहता है। टकराव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो इन चारों तरीकों से एक बात तो साफ है, ना कहना सीखना उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना। ना कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, बल्कि ये अपनी सीमाओं को तय करने और खुद को बेहतर तरीके से मैनेज करने का एक बहुत जरूरी टूल है। और सबसे जरूरी बात, सम्मान के साथ कही गई ना कभी रिश्ते नहीं तोड़ती, बल्कि ये ईमानदारी और आपसी समझ को बढ़ाकर उन्हें और भी ज्यादा मजबूत और मैच्योर बनाती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, ऐसी कौन सी स्थिति है जहां आपको ना कहना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा और आज जो भी सीखा है उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा।